जय हिंद साथियों। मैं हूं मनीषा सिंह। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीपी 350 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चैप्टर 12, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आइए पढ़ते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर संबंधित डेस्कटॉप अनुप्रयोग और सेवाओं का समूह है, जिसे सामूहिक रूप से ऑफिस सूट कहते हैं। यह क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। एमएस ऑफिस सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा मैक ओएस के लिए शुरू किया गया। फिर सन 1919 में विंडोज के लिए प्रथम संस्करण लाया गया। एमएस ऑफिस 3.0 ऑफिस का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम संस्करण था। उसके बाद एमएस ऑफिस 4.0 सन 1994 आया, जिनमें वर्ड 6.0 एक्सेल, 5.0 पावर पॉइंट और 4.0 मेल और एक्सेस था। उसके बाद के संस्करण क्रमशः एमएस ऑफिस 4.3, एमएस ऑफिस 95, एमएस ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस एक्सपी, एमएस ऑफिस 2003 तथा एमएस ऑफिस 2007 है। देखिए, एमएस ऑफिस के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रोग्राम आते हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट तथा एमएस एक्सेस। देखिए, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत मेन्यू के साथ ही टूल बारों की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉन्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना, बुलेट्स तथा नंबरिंग इत्यादि। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को बनाने तथा शेयर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। कोई भी दस्तावेज बनाने से पहले वर्तमान दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन करने के लिए एमएस वर्ड में बहुत सारे टूल्स एवं सर्किट की वर्तमान है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आरंभ करना या खोलना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने आरंभ करने की 2 विधियां हैं। फर्स्ट, डेस्कटॉप टू स्टार्टअप क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पर उपलब्ध माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करते हैं या स्टार्टअप पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट मेन्यू खुलने पर प्रोग्राम विकल्प का चयन करते हैं। ठीक है। तत्पश्चात प्राप्त मेन्यू से एमएस ऑफिस का चयन करने उपरांत प्राप्त मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन कर क्लिक करते हैं, अर्थात क्लिक ऑन स्टार्ट प्रोग्राम एमएस ऑफिस देन एमएस वर्ड। ओके। सेकंड है टूल बार दृश्य होना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टूल बार सरल तथा आसान कार्य क्षमता प्रयोगता को प्रदान करता है। टूल बार में बहुत सारे कार्यों के शॉर्टकट होते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, परंतु सर्वपृष्ठ ये कुछ कट रहा है यहाँ पे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि उचित टूलबार स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टूलबार को विजिबल होने के लिए फर्स्ट मेन्यू बार में व्यू पर क्लिक करते हैं। सेकंड, प्राप्त पुल डाउन मेन्यू में टूलबार का चयन करते हैं। थर्ड, तत्पश्चात प्राप्त मेन्यू से स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग तथा ड्राइंग इत्यादि का चयन करते हैं। सभी टूलबारों की तुलना में स्टैंडर्ड तथा फॉर्मेटिंग टूलबारों का उपयोग सबसे अधिक होता है। स्टैंडर्ड टूलबार के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, स्पेलिंग और ग्रामर एवं प्रिंट इत्यादि टूल्स रहते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, मार्जिन, पैराग्राफ एवं बुलेट्स और नंबरिंग इत्यादि टूल रहते हैं। देखिए, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प। ओके, देख सकते हैं इसमें। यदि हम चाहें तो अन्य टूलबार का भी चयन कर सकते हैं। नाम दस्तावेज को बनाना, सॉरी, नए दस्तावेजों को
बनाना। क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं ना। फर्स्ट मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करते हैं। सेकंड प्राप्त पुल डाउन मेन्यू में न्यू का चयन करते हैं। खाली दस्तावेज बनाने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चयन करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट में प्रदान टेम्पलेट पर आधारित दस्तावेज बनाने के लिए अपने अनुसार चयन करते हैं। नए दस्तावेज को सुरक्षित रखना। कैसे उसको सेव रखेंगे हम? फर्स्ट है हमारा मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करेंगे पहले, ठीक है। सेकंड प्राप्त पुल डाउन मेन्यू में सेव का चयन करते हैं। थर्ड संग्रहित करने के लिए स्थान या ड्राइव निश्चित करने के उपरांत फाइल को एक नाम जिसे फाइल नेम कहते हैं देते हैं तथा ओके करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल नेम का एक्सटेंशन डॉक स्वतः लेता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करता है। फोर्थ सेविंग मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करता है। ओके, देखिए किसी दस्तावेज के टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट जिसे फॉर्मेटिंग करना है उसे लेफ्ट माउस बटन द्वारा क्लिक कर पकड़े हुए हाईलाइट करते हैं। सेकंड अपनी इच्छा अनुसार फिर टेक्स्ट में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दस्तावेज में टेबल डालना। देखिए फर्स्ट दस्तावेज में जहां हम टेबल बनाना चाहते हैं वहां क्लिक करते हैं जिसके फलस्वरूप कर्सर वहां पहुंच जाता है। सेकंड हमारा मेन्यू बार से टेबल का चयन करते हैं। थर्ड फिर इंसर्ट का चयन कर टेबल का चयन करते हैं। फोर्थ रो तथा कॉलम तय करते हैं। देन फिफ्थ ओके करते हैं। दस्तावेज में चित्र डालना। ओके, फर्स्ट है हमारा दस्तावेज में जहां हम चित्र डालना चाहते हैं वहां क्लिक करते हैं। सेकंड मेन्यू बार में इंसर्ट विकल्प का चयन करते हैं। थर्ड पिक्चर विकल्प का चयन करते हैं। फोर्थ क्लिप आर्ट या फॉर्म फाइल का चयन करते हैं। फिफ्थ वहां चित्र का चयन कर इंसर्ट क्लिक करते हैं। फिर पृष्ठ संख्या तथा तिथि समय डालना। फर्स्ट मेन्यू बार में इंसर्ट विकल्प का चयन कर क्लिक करते हैं और सेकंड हमारा, ठीक है, वहां एक बार पेज नंबर तथा डेट एस टाइम का चयन करते हैं। दस्तावेज में वर्तनी की जांच, स्पेलिंग चेकिंग इन डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में स्पेलिंग एंड ग्रामर की गलतियों को सुधारने के लिए स्पेल चेक टूल का उपयोग किया जाता है। यह गलत शब्दों को अंडरलाइन कर हमें त्रुटि बताता है कि भाई रेड रेड हो जाता है ना कि ये भी गलत है। इस टूल का उपयोग करने के लिए देखिए क्या है। फर्स्ट हमारा मेन्यू बार में टूल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेकंड है स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन करते हैं। वर्ड में फाइल ऑपरेशन, पुराना फाइल खोलना। मेन्यू बार के फाइल विकल्प पर क्लिक करते हैं। प्राप्त पुल डाउन मेन्यू के ओपन विकल्प पर क्लिक करते हैं। फिर ओपन डायलॉग बॉक्स खुलने पर फोल्डर जिसमें फाइल विद्यमान है का चयन करते हैं। देन तत्पश्चात प्राप्त फाइलों की सूची से इच्छित फाइल का चयन कर ओपन बटन को क्लिक करते हैं जिसके फलस्वरूप फाइल खुल जाती है। सेकंड फाइल को कॉपी करना। मेन्यू बार के फाइल पर क्लिक। सेकंड प्राप्त पुल डाउन मेन्यू के ओपन पर क्लिक। थर्ड जिस फाइल को कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे तथा शॉर्टकट मेन्यू से कॉपी विकल्प पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर जिस फोल्डर या ड्राइव में कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे तथा फिर पेस्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं। एक बार में एक से ज्यादा फाइल हम चयन कर कॉपी कर सकते हैं। थर्ड है फाइल को दूसरी जगह ले जाना। मेन्यू बार के फाइल पर क्लिक करें, प्राप्त पुल डाउन को ओपन पर क्लिक करें, फिर जिस फाइल को मूव करना है उस पर राइट क्लिक कर फिर कट पर क्लिक करेंगे। जिस फोल्डर में मूव करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करके विकल्प पे क्लिक करेंगे। फोर्थ है फाइल को नया नाम देना। सेम है मेन्यू बार, पुल डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे ओपन के लिए। जिस फाइल को रीनेम करना है उस पर राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू के रीनेम विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर वहां पर हम अपना नया नाम डाल देंगे। नया नाम लिखते ही तथा एंटर दबाते हैं, ठीक है। जैसे हमने नया नाम लिख दिया, भाई हाँ भाई हमारा हो गया, उसे क्लिक कर दो। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए सेव अस कमांड का प्रयोग करते हैं। आएगा एक ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए फाइल को मिटाना, मेन्यू बार के फाइल विकल्प पर क्लिक करेंगे। सेम
पुल डाउन मेन्यू, जिस फाइल को मिटाना है उस पर राइट क्लिक, फिर शॉर्टकट मेन्यू के साथ उसे डिलीट वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे। अंडू तथा रीडू, स्टैंडर्ड टूल बार के अंडू के बाद अंकित छोटे से तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो तुरंत हाल में किए गए कार्य की सूची देता है जिसे अंडू कर सकते हैं। जिस कार्य को हमने अंडू किया है वो सही नहीं है तो स्टैंडर्ड टूल बार में रेडो पर क्लिक करके पूर्वावस्था में आ सकते हैं। फाइल को प्रिंट करना, मेन्यू बार के फाइल विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर पुल डाउन पर क्लिक करेंगे, प्राप्त डायलॉग विंडो में इच्छित सूचना भरकर प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा फिर बाय डिफॉल्ट यह पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। देखिए एमएस वर्ल्ड में टेक्स्ट ऑपरेशन, एमएस वर्ल्ड में पहले से वर्तमान दस्तावेज में कोई भी टेक्स्ट ऑपरेशन या टेक्स्ट में कोई भी परिवर्तन करने के लिए एडिट मेन्यू का उपयोग करते हैं। इसे एडिटिंग करते समय यूजर स्क्रीन पर प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते टेक्स्ट में परिवर्तन करता है। टेक्स्ट को ढूंढना यानी फाइंड। अच्छा थोड़ा मार्किंग का भी यूज कर लें। एडिट मेन्यू से फाइंड पर क्लिक करते हैं, फिर फाइंड वर्ड बॉक्स में जिसे ढूंढना है उस टेक्स्ट को लिखते हैं। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सेकंड है टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करना। एडिट मेन्यू से रिप्लेस पर क्लिक, फाइंड वर्ड बॉक्स में जिस टेक्स्ट को हटाना है वह लिखते हैं। रिप्लेस विद बॉक्स में जिस टेक्स्ट से हटाना है वह लिखते हैं। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तब रिप्लेस या रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं। थर्ड है टेक्स्ट या केस में परिवर्तन। देखिए किसी टेक्स्ट के केस को ऊपर केस, कैपिटल लेटर, लोअर केस, स्मॉल लेटर या टाइटल के केस में परिवर्तन किया जा सकता है। जिस टेक्स्ट का केस में परिवर्तन करना है उसे सिलेक्ट करते हैं, मेन्यू बार के फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, चेंज केस विकल्प पर क्लिक करके इनमें से एक का चयन करते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस केस वाक्यों के प्रथम अक्षर को बड़ा तथा अन्य सभी छोटों को रहने देता है। लोअर केस सभी अक्षरों को स्मॉल लेटर में परिवर्तित करता है। अपर केस सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करता है। टिटल केस वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करता है। टॉगल केस यह कैपिटल लेटर में लिखे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में तथा स्मॉल लेटर में लिखे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करता है। हेडर तथा फूटर बनाना। व्यू मेन्यू से हेडर एंड फूटर पर क्लिक करते हैं। हेडर बनाने के लिए हेडर एरिया में टेक्स्ट या ग्राफिक्स डालते हैं या हेडर और फूटर टूल बार के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए इंसर्ट पेज नंबर पृष्ठ में नंबर देता है, इंसर्ट डेट वर्तमान तिथि देता है, इंसर्ट टाइम समय देगा और इंसर्ट नंबर ऑफ पेज पृष्ठ की संख्या देता है। फाइल नाम या अदर्स ऑथर्स नाम देने के लिए इंसर्ट ऑडियो टेक्स्ट क्लिक करते हैं। फूटर बनाने के लिए स्विच बिटवीन हेडर एंड फूटर पर क्लिक करते हैं। स्टेप 2 दोहराते हैं। जब हेडर तथा फूटर बन जाता है तो क्लोज पर क्लिक कर बाहर आ जाते हैं। क्लिक आर्ट से चित्र को अपने दस्तावेज में लाना। जहां क्लिप आर्ट लगाना है उस स्थान पर क्लिक कर कर्सर ले जाते हैं। ड्राइंग टूलबार में इंसर्ट क्लिप आर्ट पर क्लिक कर चित्र पर क्लिक करते हैं। क्लिप गैलरी का उपयोग होने के बाद मल्टीप्लाई क्लोज बटन जो क्लिप बोर्ड क्रॉस क्लोज बटन जो क्लिप आर्ट गैलरी के टाइटल बार में आता है उस पर क्लिक करते हैं। देखिए सारणी के माध्यम से समझे एक बार। टूल्स का नाम, न्यू डॉक्यूमेंट्स, ओपन फाइल मेन्यू, सेव फाइल मेन्यू, मेल रिसिपेंट और फाइल प्रिंट फाइल मेन्यू। कीबोर्ड ऑपरेशन कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी। विवरण एक नई फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल बनाता है। सिलेक्टेड फाइल को खोलता है। सक्रिय फाइल को इसके वर्तमान फाइल नाम, स्थान तथा स्वरूप के साथ सेव है। दस्तावेज को कोई ईमेल संदेश के ढांचे के रूप में भेजता है। सक्रिय फाइल चयनित दस्तावेज को प्रिंट करता है। प्रिंट विकल्प का चयन करने के लिए फाइल मेन्यू में प्रिंट विकल्प पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यह भी भाई यही है दूसरे पेज में, इसलिए द्वारा चयन का नाम दे रखा है। देखो प्रिंट
प्रीव्यू, फाइल मेन्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल्स मेन्यू, कट एडिट मेन्यू, कॉपी एडिट मेन्यू, पेस्ट एडिट मेन्यू और अंडू एडिट मेन्यू। कंट्रोल प्लस F2, F7, कंट्रोल प्लस गुणा, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस Z। जब हम फाइल प्रिंट करने में हो तो यह कैसा दिखेगा यह बताता है। सक्रिय दस्तावेज में वर्तनी तथा व्याकरण जांच तथा लेखन शैली त्रुटि बताता है, उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव देता है। सक्रिय दस्तावेज से चयनित चित्रीय टेक्स्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में रखता है। क्लिपबोर्ड में चयनित चित्रीय टेक्स्ट की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी बनाकर रखता है। क्लिपबोर्ड के सामग्री को प्रविष्ट बिंदु पर पेस्ट करता है। अंतिम आदेश को विफल करता है तथा अंतिम में टाइप किए गए टेक्स्ट को हटा देता है। देखिए, रेडो एडिट मेन्यू, हाइपरलिंक, टैब, टेबल्स एंड बॉर्डर्स, इंसर्ट टेबल्स, इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट, जूम, ऑफिस असिस्टेंट, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस के एंड F1। देखिए, अंडू आदेश के क्रिया एक्शन को विफल करता है, नए हाइपरलिंक को डालता है या चयनित हाइपरलिंक को एडिट करता है। टेबल और बॉर्डर, टेबल्स एंड बॉर्डर टूलबार प्रदर्शित करता है, टेबल बनाता है, दस्तावेज में एक्सेल स्प्रेडशीट जोड़ता है। सक्रिय दस्तावेज के प्रदर्शन को 10% से 400% तक बढ़ा घटा सकता है। यह हेल्प टॉपिक और युक्तियां प्रदान करता है जिसकी सहायता से हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। ओके, समझ आ गया। देखिए, और है हमारे यहाँ पे टूल्स का नाम, कीबोर्ड, विवरण, स्टाइल, फंट, फंट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। चयनित टेक्स्ट की शैली यानी कि स्टाइल में परिवर्तन कर उसे अपने अनुरूप शैली में ढालना संभव करता है। चयनित टेक्स्ट के लिखावट में परिवर्तन करता है। चयनित टेक्स्ट के फंट के आकार में परिवर्तन करना संभव करता है। टूल्स का नाम सेम है। आइए, बोल्ड, कंट्रोल प्लस B, चयनित टेक्स्ट को बोल्ड अर्थात थोड़ा मोटे अक्षरों में परिवर्तित करता है। इटैलिक, कंट्रोल प्लस I, चयनित टेक्स्ट को तिरछे टाइप में परिवर्तित करता है। अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस U, चयनित टेक्स्ट को लगातार अंडरलाइन करता है। एलिजन लेफ्ट, कंट्रोल प्लस L, टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाएं हाशिए से भरता है या लिखना शुरू करता है। सेंटर, कंट्रोल प्लस E, टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं तथा बाएं हाशिए के बीच रखता है। एलिगेंट राइट, कंट्रोल प्लस R, टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं हाशिए से भरता है या लिखना शुरू करता है। जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस J, टेक्स्ट को बाएं तथा दाहिने हाशिए के बीच हर शब्दों के बीच की जगह को बढ़ा या घटाकर समान रूप से फैलाता है। नंबरिंग, वर्तमान डिफॉल्ट में के आधार पर संख्यात्मक लिस्ट बनाता है, अर्थात हर पंक्ति या पैराग्राफ को श्रेणीबद्ध संख्या देता है, जैसे 1 2 3 आदि। बुलेट्स, वर्तमान डिफॉल्ट बुलेट के आधार पर बुलेट्स सूची बनाता है। डिक्रेस, यह बाएं हाशिए को घटाता है। इंडेंट्स, ठीक है, इसका डिक्रेस इंडेंट्स था। इंक्रेस इंडेंट्स, यह बाएं हाशिए को बढ़ाता है। आउटसाइड बॉर्डर, चयनित टेक्स्ट, पैराग्राफ, चित्र या दूसरे वस्तु के चारों ओर बॉर्डर बनाता या हटाता है। हाईलाइट, चयनित टेक्स्ट के टुकड़ों को अपने अनुरूप चुने हुए रंग से हाईलाइट करता है। फॉन्ट कलर, टेक्स्ट के लिखावट के रंग को परिवर्तन करना संभव करता है। देखिए, ड्रॉ टेबल, दस्तावेज में जहां भी चाहे टेबल बन सकते हैं, उसके बाद रो तथा कॉलम माउस ड्रैग कर बना सकते हैं। इरेजर, टेबल के खाने के लाइन को हटाता है तथा उन खाने की सारी सामग्री को मिला देता है। सेम ये भी वैसा ही है। लाइन वेट, टेबल के रेखाओं को मोटा या पतला करना संभव करता है। लाइन स्टाइल, भिन्न भिन्न तरह की रेखा खींचना संभव करता है। बॉर्डर कलर, टेबल के बॉर्डर के रंग को परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है। आउटसाइड, चयनित टेक्स्ट, पैराग्राफ या चित्र इत्यादि के चारों ओर बॉर्डर बनाता तथा हटाता है। फिल कलर, आउटसाइड बॉर्डर दोनों था। चयनित वस्तु पर रंग भरता है तथा अपने
से भरे हुए रंगों को हटाना बदलना संभव करता है। इंसर्ट टेबल दस्तेवाज में रो तथा कॉलम की संख्या पूछ कर टेबल बनाता है। मैरिज सेल्स दो लगातार चयनित खानों की सामग्री को संयुक्त कर देता है। स्प्लिट सेल्स चयनित टेबल के खानों को रो तथा कॉलम में विभक्त कर देता है। एलिजन टॉप लेफ्ट टेबल के खानों की सामग्री बाएं ऊपर से लिखना शुरू करता है। डिस्ट्रीब्यूट रो इवेंटली चयनित रो तथा खाने को समान ऊंचाई में परिवर्तित करता है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवेंटली चयनित सारे कॉलम या खाने को समान चौड़ाई में बदल देता है। टेबल ऑटो पूर्व निर्धारित बॉर्डर फॉर्मेट तथा शेडिंग का उपयोग कर टेबल बनाता है। टेबल के खाने सामग्री के अनुसार स्वतः परिवर्तित हो जाते हैं। चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन टेक्स्ट की दिशा में परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है। सॉर्ट असेंडिंग चयनित चीजें को बढ़ते हुए क्रम में या ए से जेड के रूप में श्रेणीबद्ध करता है। सॉर्ट डिसेंडिंग चयनित चीजों को घटते हुए क्रम में या जेड टू एड के रूप में श्रेणीबद्ध करता है। ऑटोसम एक सूत्र क्षेत्र बनाता है जो टेबल के खानों के मान को जोड़कर प्रदर्शित करता है। ड्रॉ ड्राइंग में कोई परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है, जैसे फ्लिप घुमाना, टेक्स्ट रैपिंग आदि। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स किसी विशेष ड्राइंग वस्तु को चयन करने में सक्षम बनाता है। फ्री रोटेट आउट शेप्स बटन पर क्लिक करने पर कई आकारों की सूची प्राप्त होती है। ऑटो शेप सूची से एक सेट का चयन कर माउस ड्रैग कर प्राप्ति सूची से एक आकार का चयन करते हैं। एरो यह भी रेखा खींचने में प्रयुक्त होता है, परंतु खींची गई रेखा के एक और तीर का निशान बन जाता है। एरो हेडलाइन ओके। देखिए टूल्स का नाम विवरण फिर से। लाइन यह रेखा खींचने के लिए उपयोग होता है। रेक्टेंगल बनाने में प्रयुक्त होता है। ओवल ओवल या सर्कल बनाने में प्रयुक्त होता है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने में प्रयोग होता है, जिसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। वर्ल्ड आर्ट डालने में प्रयुक्त होता है। फिल कलर ड्राइंग किए गए चित्रों या आकारों में रंग भरने में प्रयुक्त होता है। क्लिपबोर्ड क्लिप आर्ट डालने में प्रयुक्त होता है। फॉन्ट कलर सिलेक्टेड टेक्स्ट को हमारे द्वारा चुने गए रंग में परिवर्तित करता है। लाइन कलर ड्रॉ ऑब्जेक्ट के लाइन का रंग में परिवर्तन करने में प्रयुक्त होता है। लाइन स्टाइल इसके द्वारा ड्राइंग में प्रयोग किए गए रेखा लाइन के रूप में, जैसे रेखा की मोटाई, डबल रेखा आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। डैश स्टाइल इसके प्रयोग से रेखा को विभिन्न भिन्न बिंदु यानी डॉटेड स्टाइल में परिवर्तित किया जा सकता है। एरो स्टाइल एरो युक्त लाइन के स्टाइल में परिवर्तन करने में प्रयुक्त होता है। शैडो सिलेक्टेड वस्तु को छाया यानी कि शैडो स्टाइल में परिवर्तन करने में प्रयुक्त होता है। 3D सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट शैली में परिवर्तन करने में प्रयुक्त होता है। फुटनोट एंड नोट एवं रूलर फुटनोट दास्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट फुटनोट कहलाता है। एंड नोट पूरे दास्तावेज के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट एंड नोट कहलाता है। रूलर आमतौर पर रूलर मुख्य टूलबार के नीचे पाया जाता है। इसका उपयोग जल्दी से अपने दास्तावेज का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में दो रूलर होता है। फर्स्ट क्षैतिज हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रूलर प्रदर्शन के लिए डिस्प्ले के लिए फर्स्ट मेन्यू बार के व्यू पर क्लिक करते हैं। सेकंड रूलर विकल्प को चेक मार्क देते हैं, अर्थात रूलर पर क्लिक करते हैं। अब यह टूल बार के नीचे प्रकट होता है। देखिए डॉक्यूमेंट्स व्यू एमएस वर्ल्ड में 5 तरह के दास्तावेज को देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू इसका उपयोग अक्सर होता है तथा स्वरूपण फॉर्मेटिंग जैसे रेखा अर्थल लाइन स्पेसिंग फंट बिंदु आकार पॉइंट साइज तथा इटैलिक्स प्रदर्शित करता है। वेब लेआउट दृश्य वेब लेआउट दृश्य के रूप में दास्तावेज ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुले वेब पेज की तरह दिखता है।
तीसरा हमारा प्रिंट लेआउट दृश्य। प्रिंट लेआउट दृश्य के रूप में दास्तावेज प्रिंट होने के बाद पेज की तरह दिखता है, इसे पेज लेआउट भी कहते हैं। आउटलाइन व्यू, यह दास्तावेज की आउटलाइन में आउटलाइन रूप में दिखता है। इनमें बिना टेक्स्ट के शीर्षक प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि हम शीर्षक को इधर उधर हिलाते हैं तो टेक्स्ट भी इनके साथ साथ चलता है। सारे शीर्षक जो दास्तावेज में कहीं भी होते हैं बाएं तरफ आ जाते हैं। देखिए रीडिंग लेआउट व्यू, यह दास्तावेज को अधिक सुगमता से पढ़ने में सक्षम बनाता है तथा उसी प्रकार स्क्रीन का फॉर्मेटिंग करता है। टेक्स्ट क्षेत्र, रूलर के नीचे के बड़े क्षेत्रों को टेक्स्ट क्षेत्र कहते हैं, जहां हम अपने दस्तावेज को लिख सकते हैं। टेक्स्ट क्षेत्र के बाएं कोने में छोटी सी खड़ी रेखा जो ब्लिंक करती रहती है उसे कर्सर कहते हैं। यह हमारे टेक्स्ट की शुरुआत बिंदु है। अगर हम कुछ टेक्स्ट क्षेत्र में लिखते हैं तो इसी बिंदु से लिखना आरंभ करते हैं। दस्तावेज में विभिन्न रंगों के अंडरलाइन का अर्थ। वो मर गए। बिना अंडरलाइन फॉर्मेटिंग का उपयोग किए टेक्स्ट के नीचे लहराती हुई रेखा आती है तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। देखिए रेड और ग्रीन वे अंडरलाइन, जब हम स्वतः वर्तनी और व्याकरण जांच करते हैं एमएस वर्ल्ड वर्तनी में गलती को प्रदर्शित करने के लिए वह लाइन अंडरलाइन तथा व्याकरण में गलती को एवं जो शब्द वर्ड डिक्शनरी में नहीं है उसे प्रदर्शित करने के लिए हरी वेवी अंडरलाइन दर्शाता है। ब्लू वेवी अंडरलाइन एमएस वर्ल्ड वेमल स्वरूपण के लिए संभव उदाहरण को वेवी नीला अंडरलाइन द्वारा प्रदर्शित करता है। ब्लू और अदर कलर अंडरलाइन, हाइपरलिंक प्रदर्शित टेक्स्ट तथा अंडरलाइन नीला या डिफॉल्ट रंग के होते हैं। पर्पल वेवी अंडरलाइन एक्सएमएल, दस्तावेज में एक्सएमएल किस सिग्मा जो दस्तावेज से जुड़ा है एक्सएमएल संरचना से जुड़ा नहीं रहता है तो एमएस वर्ड बैगनी वेवी अंडरलाइन द्वारा प्रदर्शित करता है। एमएस वर्ड से बाहर आना, जब हम एमएस वर्ड में अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं तो इससे बाहर आने के पहले अपने कार्य को सुरक्षित कर लेते हैं, सेव, ठीक है। फिर बाहर आने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू से सबसे नीचे स्थित होता है। अगर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा होगा तो हमें एक संदेश मिलता है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट। सेव के लिए हाँ क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं क्लिक कर देंगे। सही फोल्डर का चयन कर फाइल नाम लिखते हैं, सेव क्लिक करें। ओके, देखिए एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो संख्या गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायक करता है। स्प्रेडशीट सांख्यिक विश्लेषण के लिए एक युक्ति टूल है तथा विश्लेषण क्या कहता है यह बताने के लिए रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करता है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण रिकॉर्ड तथा व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वे लोग स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट रो तथा कॉलम के हर वर्ग या खाने को एक सेल एड्रेस देता है तथा प्रयोक्ता को सूचना डालने की अनुमति देता है। वर्कशीट में कॉलम वर्टिकल अपेयर होते हैं। कॉलम में टेक्स्ट प्राय लेफ्ट ऑनलाइन अलाइन होता है। यह सेल एड्रेस को कॉलम तथा रो लेबल है। यह जल्द संख्यक गणना करने, वार्षिक या मासिक आंकड़े संग्रहित करने, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तथा कर वर्कशीट तैयार करने इत्यादि के लिए उपयोग होता है। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन एक्सएलएस है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर मेमोरी में तार्किक वर्कशीट है जो कॉलम तथा रो में बटा है। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। एक बार फॉर्मूला का निर्धारण करने के बाद गणना स्वतः होती रहती है तथा परिणाम उपयोगकर्ता को दिखता रहता है। एमएस एक्सेल वर्कबुक चार्टों का संग्रह है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल वर्कबुक के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्कशीट में सेलों के आयताकार समूह को सेल रेंज कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के उदाहरण निम्नलिखित हैं। लोट्स, क्यूट प्रो, बीपीपी, एमएस एक्सेल इत्यादि। एमएस एक्सेल आरंभ करना, ठीक है।
क्विक स्टार्ट प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। सूत्र बनाना, उस सेल पर क्लिक करते हैं जहां सूत्र डालना चाहते हैं। एन इक्वल सिंगल टाइप करते हैं। फंक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, जो भी सूत्र हम डालना चाहते हैं उस चयन करते हैं तथा स्क्रीन पर मिले निर्देशों का पालन करते हैं। ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। देखिए, सेल में बॉर्डर जोड़ना तथा हाईलाइट करना। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वरूपन टूलबार दिखाई दे रहा है। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो पहले उसे देखेंगे। ठीक है, व्यू पर क्लिक करके टूल बार का चयन कर फॉर्मेटिंग का चयन करते हैं, अर्थात फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं। जिस सेल को हाईलाइट करना है या बॉर्डर डालना है उस सेल को बायां क्लिक करना चयन करते हैं। फिग बटन सेल को हाईलाइट करने के लिए चयन करते हैं तथा फिग सेल का बॉर्डर देने के लिए चयन करते हैं। स्प्रेडशीट में चार्ट डालना। देखिए, जिस डेटा का चार्ट बनाना चाहते हैं उसे चयनित करते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, फिर प्राप्त ड्रॉप डाउन मेन्यू से चार्ट विकल्प का चयन करते हैं। ठीक है, चार्ट विजार्ड विंडो से जिस प्रकार के चार्ट की आवश्यकता होती है उसका चयन करते हैं। डेटा के रेंज में परिवर्तन अगर चाहिए तो परिवर्तन का पुष्टि करते हैं। चार्ट विकल्पों का अपडेट करते हैं। चार्ट को वर्तमान वर्कशीट में या नए वर्कशीट में रखना या चयन करते हैं। एमएस पावर पॉइंट, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एमएस ऑफिस एक भाग है। यह प्रस्तुतिकरण तथा स्लाइड शो को तैयार करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। देखिए, पावर पॉइंट के उपयोग। व्यवसाय अनुप्रयोग, बिजनेस एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट तैयार करने में, सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना, व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग देने के लिए। स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट दो तरीके हैं, फर्स्ट देन सेकंड। ओके, नई प्रस्तुति बनाना कई तरह से बनाया जा सकता है। फर्स्ट हमारा ऑटो कांटेक्ट विजार्ड, यह सामग्री, उद्देश्य, शैली, डिजाइन तथा आउटपुट के बारे में जानकारी देते हुए नई प्रस्तुति बनाता है। नई प्रस्तुति के नमूने के तौर पर टेक्स्ट होते हैं जिन्हें हम अपनी सूचना के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। केवल एमएस पावर पॉइंट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। देखिए, डिजाइन टेम्पलेट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदत्त पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट के आधार पर नई प्रस्तुति बनाता है। टेक्स्ट और रंग के डिफॉल्ट सेटिंग के द्वारा नई रिक्त प्रस्तुति तैयार करता है। हमारे रिक्त प्रस्तुति चयन करने के बाद प्रथम स्लाइड के लेआउट चयन करने के लिए एक विंडो आता है। पूर्व डिजाइन स्लाइड लेआउट निम्नलिखित है। आइए पढ़ें एक बार। टाइटल साइड, बुलेटेड लिस्ट, टू कॉलम टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड चार्ट, चार्ट एंड टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, चार्ट, टेक्स्ट एंड क्लिप आर्ट एंड टेक्स्ट, टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड। रिक्त प्रस्तुति के दाएं तरफ पैनल पर क्लिक करते हैं। दाहिने पैनल के आइकन पर क्लिक कर बॉक्स में देखते हैं जो कि प्रस्तुति हम चाहते हैं वह है या नहीं। थर्ड है हमारा, बॉक्स में क्लिक करने पर स्लाइड प्रयोग में आ जाता है, या डाउन एरो पर क्लिक कर चयनित स्लाइड को अप्लाई विकल्प का चयन करते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस बनाने तथा प्रबंधन के लिए शक्तिशाली प्रोग्राम है। इनमें डेटा को देखने तथा निर्माण में सहायता करने के लिए कई सुविधाएं हैं। सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेस का डेटाबेस को तोड़ने में कैसा उपयोग होता है। यह मुख्य फाइल है जो संपूर्ण डेटाबेस में तथा हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क में सुरक्षित है, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस एमडीबी। देखिए, टेबल। रिलेशन डेटाबेस में टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सूचनाओं को कॉलम तथा रॉ में व्यवस्थित करता है। यह एक विशिष्ट विषय के डेटा का संग्रह है। एक डेटाबेस में कई टेबल हो सकते हैं। टेबल डेटा के रॉ तथा कॉलम में व्यवस्थित करता है, जैसे छात्र और शिक्षक। एक टेबल में फील्ड की विभिन्न श्रेणी है, जैसे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम स्टूडेंट का। डेटा टाइप, यह हर फील्ड का गुण है। एक फील्ड में एक ही डेटा टाइप हो सकते हैं।
लास्ट नेम। ओके। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। प्राइमरी की, एक या अधिक अधिक कॉलम जिसका वैल्यू टेबल के हर रिकॉर्ड को विशिष्ट पहचान देता है, प्राथमिक की कहलाता है। प्राइमरी की के रूप में null मान की अनुमति नहीं है, यह हमेशा विशिष्ट मान होना चाहिए। प्राइमरी की टेबल को दूसरे टेबल में विदेशी की से जोड़ने में उपयोग किया जाता है। देखिए सेकंड हमारा रिलेशनशिप। जब हम एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम कई टेबल बनाते हैं तो उन सभी को वापस एक साथ उपयोग करने के लिए उनके बीच रिश्तों को बनाना होता है। जब हम यह कर लेते हैं तो हम क्वेरीज फॉर्म तथा कई टेबल के बीच सूचना प्रदर्शित करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। रिलेशनशिप की फील्ड में डेटा मेल के द्वारा काम करता है। ज्यादातर मामलों में ये मैचिंग फील्ड एक टेबल में प्राइमरी की दूसरी टेबल से विदेशी विदेशी होते हैं। थर्ड हमारा फॉर्म। देखिए फॉर्म टेबल एक ग्राफिकल प्रस्तुति है। फॉर्म के द्वारा हम टेबल में रिकॉर्ड को जोड़ सकते हैं, मिटा तथा अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म का नाम टेबल से भिन्न हो सकता है पर दोनों एक ही सूचना या डेटा का उपयोग करते हैं, अर्थात फॉर्म के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने पर टेबल में भी परिवर्तन हो जाएगा। फोर्थ रिपोर्ट। रिपोर्ट प्रिंटेड रूप में डेटा की प्रस्तुति करने का कारगर तरीका है, क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ के स्वरूप तथा आकार पर नियंत्रण रख सकते हैं। सूचना को जिस तरह से देखना चाहें प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर हमारा फील्ड। किसी रिकॉर्डेड टेबल में हर कॉलम के अंतर्गत डेटा को फील्ड कहते हैं। यह न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक तथा कैरेक्टर आदि प्रकार का हो सकता है। जैसे किसी भी एड्रेस रिकॉर्ड के नाम, फ्लैट नंबर, गली नंबर, शहर का नाम, पिन नंबर आदि एक एक फील्ड है। सिक्स है हमारा रिकॉर्ड। टेबल में किसी भी एक रो के डेटा का एक रिकॉर्ड होता है। यह संबंधित डेटा का समूह है। जैसे किसी का एड्रेस एक रिकॉर्ड है तथा उसके अंतर्गत नाम, शहर का नाम, पिन नंबर आदि फील्ड है। यह टेबल के अंतर्गत सभी फील्ड का समूह है। सेवन है हमारा फाइल। लॉजिकल रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। यह एक यूनिट के रूप में संचित सूचनाओं का समूह है, जैसे कर्मचारियों का पता, विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम आदि। संचित फाइल के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। एट है हमारा डेटा डिक्शनरी। इनमें डेटाबेस का प्रत्यक्ष डेटा नहीं रहता है, बल्कि डेटा फाइलों की सूची रहती है। बिना डेटा डिक्शनरी के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस से डेटा प्राप्त नहीं कर सकता है। डेटाबेस रिलेटेड फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहते हैं। डायरेक्टरी कंप्यूटर में संग्रहित फाइलों की सूची को डायरेक्टरी कहते हैं। इसके अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से और इनका आंसर देंगे। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? बोलो ABCDE, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा? फाइल। ठीक है। सेकंड है प्रयोक्ता दास्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलो फाइल नेम। तीसरा है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? बोलो कौन सा? एडिट। फोर्थ हमारा रिलेटेड फाइलों को कलेक्शन को कहा जाता है, क्या कहते हैं बताओ? डेटाबेस। फिफ्थ है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तन करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है, क्या कहलाता है? एडिटिंग। ऑप्शन नंबर बी। सिक्स हमारा वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? बताओ भाई, किस में करा जाता है? टेबल्स, प्रोग्राफ्स और इंडेक्स में। सेवन है हमारा एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले डिस्प्ले करता है? बोलो। वो करता है जो हमारा फॉर्मूला बार। एट है हमारा नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किसका? कमांड का। कौन से का? सेव एज का। देखिए नाइन है हमारा समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? बोलो ABCDE, कौन सी आएगी इसमें बताओ? Ctrl+A। 10 है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है जो। बोलो।
क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी, सेल का रो और कॉलम लेबल। 11 है, रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों को ऑर्गेनाइज करता है। बोलो क्या है बताओ। ABCDE कौन सा करेक्ट है? टेबल, ऑप्शन नंबर डी। 12 है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? बताओ जी क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम। ओके। 13 है हमारा, किस कमांड की सहायता से हम किसी दास्तेबाज को बचा सकते हैं? बताओ ये किसकी सहायता से? ABCD कौन सा करेक्ट रहेगा? MS एक्सेस की सहायता से। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है जी? डायरेक्टरी। 16 है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? बोलो ABCDE, 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा सही है? इलस्ट्रेटर, सॉरी ये मैंने इसका डेटा डिक्शनरी बता दिया, किसका था किसका, ठीक है, डेटा डिक्शनरी। 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? ये है हमारा इलस्ट्रेटर। देखिए 18 है, MS एक्सेल क्या है? बताओ MS एक्सेल क्या है? ये जी हमारा विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। 19 है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? बोलो, 5 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा करेक्ट है? बोलो। रोस एंड कॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। 20 हमारा, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। बोलो, 5 ऑप्शन है जी आपके सामने, फिर कौन सा करेक्ट है? वर्कशीट, ऑप्शन नंबर सी। 21 है, वर्ड प्रोसेटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखाई दिखते वर्ड्स चेंज करता है क्या? ABCDE कौन सा आएगा? बोलो भाई, एडिटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 22, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? बोलो 22, बोलो रिसर्चिंग का, ठीक है। 23 है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? बताओ किसका होता है? स्पेल चेक का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 24 है हमारा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। बताओ क्या होते हैं? ABCDE कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्कबुक, ठीक है। 25 है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। बताओ कौन सी का? न्यू कमांड का। 26 है, ब्लैंक दे रखा है, फिर है के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। किसके प्रयोग से करोगे भाई? स्टार्ट के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर बी। 27 है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? बताओ भाई, 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 28 है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? बताओ भाई क्या है? DOC। 29 हमारा, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं। बताओ क्या? लेफ्ट में। 30 है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? बताओ भाई किससे? चार्ट विजार्ड से, ऑप्शन नंबर ए। 31 है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है। ABCDE कौन सा होता है? बताओ। पोर्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। 32 है जी हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? बताओ ABCDE कौन सी बनाई जा सकती है? डॉक्यूमेंट फाइल। देखिए 33, प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। उसे कहते हैं हम फाइल। देखिए 34, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? बताओ, सारे ऑप्शन पढ़ो और फिर बताओ कौन सा है, बताओ।
देखिए, सेव एज कमांड का प्रयोग करें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 35 है, जब आपको कोई पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कौन सा? बताओ भाई, कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? कट और पेस्ट कर लो उसे। पहले कट कर लो, उसके बाद हमें जहां ले जाना है ले जाना है उस पे हम उसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। 36 हमारा सेविंग यह है कि प्रक्रिया है, बताओ कौन सा है बच्चों? देखिए, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। ठीक है। 37, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है भाई? सब डायरेक्टरी। 38 है हमारा, जुमा आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से, बोलो 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपकी नजर में? देखिए भाई, मेरी नजर में तो यह है, प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि मेरी नजर में भी यही है। देखिए 39 को देखो, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब तब क्या होगा बताओ भाई? 39 में तब क्या होगा? देखिए, परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 40 हमारा, बजट सर्जित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या? ऑप्शन नंबर डी, यही तो था। हाँ। 41 है हमारा, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फॉर्मूलों को कहा जाता है, क्या कहते हैं बताओ भाई? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? ए बी सी डी ई क्या कहते हैं बताओ ना? इसको हम कहेंगे जी आंकिक प्रविष्टियां, न्यूमेरिक एंट्रीज, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 42 हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? 5 ऑप्शन है हमारे, किसका भी? क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का। 43, आप का प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने, दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है, बताओ क्या है? दो ऑप्शन आएंगे इसमें, ए बी सी डी ई, दोनों में दो 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 दे रखे हैं, कौन सा है बताओ? देखिए, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस बी। ठीक है। 44 है हमारा, यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, किसके रूप में बताओ भाई? देखिए, फोल्डर यूनिट के रूप में। ठीक है, फोल्डर यूनिट के रूप में। 45 हमारा, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डेटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं क्या? टैब, सेल, बॉक्स, रेंज या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं हम सेल। 46 है जी हमारा, एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है, बोलो ए बी सी डी ई क्या आएगा? क्या आएगा 46 का? क्या लग रहा है आपको, क्या आना चाहिए? एनिमेशन। हाँ, यही आएगा तो। देखिए 47, एक्सेल स्प्रेडशीट का इंटेक्शन है, क्या है बताओ? बताओ भाई क्या है? एक्सेल ऐसी तो है। हाँ। 48 हमारा, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ भाई? उसे कहते हैं जी सेल। ठीक है। 49 हमारा, वर्कशीट के वर्टिकली अपेयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, क्या? ए बी सी डी ई, क्या? सी कॉलम। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 का, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, बताओ भाई क्या है? ये है हमारी कंट्रोल प्लस ई। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में 50 क्वेश्चन ही रहने देंगे। ठीक है। क्लास आपकी समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो उसे
सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।